हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग के मैट्रिक एग्जाम में आते हैं एक क्वेश्चन 2 नंबर के। देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर आपके एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि सिद्ध करें कि √√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको घबराना नहीं है। ऐसा ट्रिक आप लोग देखेंगे ना कि जिंदगी भर याद रखेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सिद्ध करें कि √√2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर इसके अलावा और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर √3 या फिर √7। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। कोई भी क्वेश्चन आए, ट्रिक सबका एक ही रहेगा। देखिए जगह एक रास्ता अनेक, तो वही यहाँ पे है। रास्ता देखिए कितना है, लेकिन जगह क्या है, सबका काम वही करना है कि सिद्ध करें कि √3, 2, 7 जो भी है एक अपरिमेय संख्या है। देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर आपसे कह दिया जाए कि आप जिस घर में रहते हैं साबित कीजिए कि वो घर आपका है, तो सबसे आसान है, बोल दीजिएगा कि ये घर मेरा नहीं है। उसके बाद आप कागज लेके आइएगा और बोलिएगा कि ये घर जो है मेरा है, प्रूफ दिखाना है। तो वैसे ही काम हम लोग करेंगे यहाँ पे। देखिए साबित करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो क्या करते हैं कि यहाँ पे माना कि √√2 एक परिमेय संख्या है। √√2 एक परिमेय संख्या है। देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे कहा है कि एक अपरिमेय संख्या है, साबित करना है। तो हम मान लिए एकदम सेम उसका उल्टा मान लेना है। देखिए √√2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि तथा 2 धनात्मक पूर्णांक P तथा Q इस प्रकार है कि Q ≠ 0। अब P Q क्यों लिए हैं, तो ये बताइए कि जब √√2 एक परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो फिर परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होता है। तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन होता है कि जो P/Q के रूप में रहे, जहां Q ≠ 0। सेम वही काम किए हैं कि P और Q जहां Q ≠ 0। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे परिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या हो सकता है या नहीं। तो परिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या एकदम बेशक हो सकता है। अब देखिए परिमेय संख्या क्या है, तो √√2 एक परिमेय संख्या है, रख देते हैं। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जो P/Q के रूप में रहता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, हम इसको तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। तो तिरछा तिरछी क्या है, आप लोग कैंची देखे होंगे। देखिए ये है तिरछा तिरछी, ऐसे कैंची के तरह। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो इससे गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √√2Q। इसमें इससे गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा P। अब देखिए इसको क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हो गया आपका √√2Q का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया आपका P का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये जो स्क्वायर है इस पे भी है और इस पे भी है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो याद रखिएगा एक ट्रिक कि अगर रूट भी रहता है और स्क्वायर भी रहता है तो रूट भी खत्म, स्क्वायर भी खत्म। यहाँ पे ये सब कैंसिल हो गया और यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 2। उसके बाद यहाँ पे है Q, तो Q का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका Q²। यहाँ पे P² है तो ये आपका हो जाएगा P²। यानी कहने का माने है, देखिए इसको हम क्या करते हैं, एक समीकरण बना देते हैं, आगे हमारे काम आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 है, इसको अगर हम नीचे भेजते हैं, इसको हटाते हैं, इसको यहाँ से भगाते हैं और भगा के इसको नीचे भेजेंगे तो ये चला जाएगा इसके यहाँ, P के यहाँ चला जाएगा, और ये जाएगा कहाँ, तो नीचे चला जाता है, यहाँ पे नीचे आ गया। अब देखिए इस बात को हम लिखेंगे कि 2 जो है 2 P² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 2 P² को विभाजित कर रहा है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसलिए ये जो 2 है P को भी विभाजित करेगा। तो P को कैसे विभाजित करेगा, तो यहाँ पे हम लोग साइड में देख लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे है P²/2, P² बट्टा में 2 दिया है, यहाँ पे देखिए P² है तो इसको हम चाहे एक कपार पर कितना चढ़ल है, तो एक कपार पर 2 है तो हम इसको 2 बार लिखेंगे।
नीचे यहाँ पे 2 है तो ये 2 हो गया। अब देखिए ये जो 2 है P को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो इस बात को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 2 P को विभाजित करेगा। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, हाँ जी देखिए अब इसके आगे के हम लोग प्रोसेस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आया है कि 2 जो है P को विभाजित कर रहा है, तो इसके आगे का प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगा कि P इक्वल टू 2, कहीं ढूंढने नहीं जाना है कि मानेंगे क्या। तो फिर यहाँ पे है P इक्वल टू 2, और इस 2 में क्या करना है कि एक कांस्टेंट सटा देना है। कांस्टेंट मतलब होता है कि नियतांक जो कभी बदले नहीं। जैसे में यहाँ पे देखिए कि हम एक कोई भी कांस्टेंट, कोई भी आप मीनिंग कोई भी वर्ड आप सटा सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे k एक नियतांक है। नियतांक मतलब होता है कि जो कभी बदले नहीं, पलटू नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे फिर वही काम दोनों तरफ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा p², यहाँ पे हो जाएगा 2k का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए p² है तो p² हम लोग एक समीकरण पहले से बना के रखे हुए हैं कि p² इक्वल टू 2q²। तो यहाँ पे हम p² को हटाते हैं और इसके जगह पे 2q² को सटाते हैं और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाता है। और देखिए यहाँ पे k का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपका k² हो जाता है, इससे ही कटेगा 2 बार में। तो ये हो जाएगा q² इक्वल टू 2k²। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो 2 है फिर आके इससे मारपीट करेगा, और जैसे ही मारपीट करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा q² अब बट्टा में 2, इसको आकर ठोक देगा, यहाँ पे हो गया k²। अब देखिए 2 जो है किसको विभाजित कर रहा है, q² को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2q² को विभाजित कर रहा है। इसलिए क्या, तो देख लीजिए यहाँ पे जब q² को विभाजित करेगा तो क्या करेगा, q के कपार पे यहाँ पे 2 चढ़ल है, तो q के कपार पे 2 है तो इसको 2 बार लिख देते हैं, q इंटू क्यू बट्टा में 2 है तो 2। फिर देखिए जो 2 है q को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 जो है q को विभाजित करेगा। अब देखिए अब क्या लिखा जाता है, तो बार बार लिखा जाता है कि ये जो है हमारे मान्यता के विपरीत है। तो क्या मान्यता के विपरीत है, देखिए अभी हम लोग देखते हैं जी। देखिए अब हम लोग अभी तक जितना काम किए हैं इतना में हमको 2 ही चीज़ मिला है कि 2 जो है p को विभाजित कर रहा है, और यही 2 जो है q को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ये 2 जो है बहुत खच्चड़ है, देखिए एकरो से जाकर मारपीट कर ले रहा है और एकरो से जाकर मारपीट कर ले रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि 2 p तथा q दोनों को विभाजित कर रहा है, जो हमारे मान्यता के विपरीत मतलब होता है उल्टा, विपरीत है। थोड़ा ध्यान से देखिए, तो हम लोग का मान्यता क्या है जी, यहाँ पे क्या आपको मान्यता से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मान्यता से। देखिए मान्यता से यहाँ पे कहने का माने है कि P और Q है, तो P और Q का HCF जो होगा इसको हम चाहें तो P इंटू 1 कर सकते हैं, इसको चाहें तो Q इंटू 1 कर सकते हैं। यानी इसका जो HCF होगा, HCF मतलब होता है जो दोनों में मिले, तो इसका जो HCF होगा क्या होगा, 1। यानी P और Q परिमेय संख्या होता है, P और Q उसका HCF होता है 1। थोड़ा ध्यान से देखिए 1 आना चाहिए P और Q का, सिर्फ P और Q का। यहाँ पे देखिए 2 जो है बहुत खच्चड़ है, 2 जो है P को भी विभाजित कर दे रहा है, और यही 2 जो है Q को भी विभाजित कर दे रहा है, अब देखिए इसको आगे की तरफ करेंगे तो ऊपर नीचे ऊपर, तो ये चला जाएगा P इंटू 2, और ये देखिए बीचे नीचे, ये हो जाएगा आपका Q इंटू 2।
अगर इस दोनों का हम HCF निकालेंगे तो इसका HCF क्या आता है, तो इसके HCF आ जाएगा 2। यही जो है हमारा मान्यता है, हमारा मान्यता है कि HCF आना चाहिए 1, लेकिन HCF आ गया 2। तो वहीं हम यहाँ पे लिखे हैं कि 2 जो है P तथा Q दोनों को विभाजित कर रहा है, जो हमारे मान्यता के क्या है, विपरीत है। अतः √√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना जिनको भी समझ में आ गया हो आप इस वीडियो को देख लिए, अगर नहीं समझ में आया हो तो इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार देखिए और इसको समझिए थोड़ा ध्यान से। ये जो है आपके मैट्रिक एग्जाम में 2 नंबर के आते हैं। अगर इस टाइप के और भी क्वेश्चन चाहिए तो इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।